के बनाना होगा। जब हमारे अंदर भक्ति महारानी आसन बना लेगी ना, तो हमें कृष्ण के सिवा कुछ और दिखेगा ही नहीं। और मेरे प्यारे ठाकुर जी कहते हैं, जब कोई मेरे लिए कार्य करने लगता है ना, तो फिर मैं उसके लिए करने लगता हूँ। गीता में कहते हैं भगवान कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, जो मुझे जैसे भजता है मैं उसको वैसे ही मिल जाता हूँ। जैसे भज लो, पुत्र समझ लो, पिता समझ लो, भाई समझ लो, बंधु समझ लो, मित्र समझ लो। और ऐसा नहीं है नहीं मिले, मिले हैं। सुदामा जी को नहीं मिले थे क्या? कौन थे सुदामा जी? ब्राह्मण बालक ही तो थे, मित्र ही तो थे। ठाकुर जी के विद्यालय में मित्र बन गए थे। जैसे हम भी विद्यालय पढ़ने गए तो हमारे भी वहां मित्र बने, तो ऐसे ही मित्र बन गए। लेकिन देखो मित्रता को क्या निभाया है मेरे गोविंद ने। और बाद में हमने सुना कि ये भागवती कथा कोई सामान्य नहीं है। जो प्रेत योनि में जाने वाले प्रेत का उद्धार कर दे, जो इतने बड़े पतित पापी का उद्धार कर दे, तो आप और हम तो इतने पापी अभी बने नहीं हैं। अभी हमने अपनी माँ बाप को पीटना शुरू नहीं किया है, अभी हमने वेश्यावृत्ति करना शुरू नहीं किया, अभी कलयुग का प्रारंभ चल रहा है। हम और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो कलयुग के प्रथम चरण में आए हैं अपना उद्धार करने के लिए। क्यों? क्योंकि जीवन में हमारा जो ब्रह्मा जी की सृष्टि है उसमें 84 लाख योनि है। सिर्फ एक मानव देह ऐसा है जिससे हरिहर को पाया जा सकता है, जिससे गोविंद को रिझाया जा सकता है। और कुछ नहीं करना, तप नहीं करना, जप नहीं करना, सिर्फ प्रेम करना है। जैसे एक माँ अपने पुत्र को करती है, जैसे मान लीजिए किसी का नया विवाह हुआ है और विवाह के तुरंत बाद पति परदेश चला जाए, उसकी पत्नी घर पर उससे उसकी चिंता में, उसकी याद में किस तरह से लगी रहती है, दिन रात उसका चिंतन करती रहती है। ऐसा ही चिंतन इसके लिए करना है। जैसे एक प्रेमिका अपने प्रेमी को याद करती है, वैसे ही इसको याद करना है। और जिस दिन ये तड़प अंदर आएगी, जिस दिन ये ललक अंदर आ जाएगी, उस दिन समझ लेना कि हम भागवत सुनने के अधिकारी बन चुके हैं। क्योंकि राम कथा के ते ही अधिकारी, जिनका सत संगति अति प्यारी। बोले कि संगति क्या है? देखो, संगति दो प्रकार की होती है। एक होता है संग करना, एक होता है साथ बैठना। दोनों में